आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कंजंक्शंस। तो पहले जानते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। द वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और sentences together to make one long sentence are called conjunctions। मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना दें, एक बड़ा सेंटेंस बना दें। इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ड्स और जॉइनिंग वर्ड्स, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ दें एक साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस क्या है? एंड, बट, और, अनलेस, ऑल्दो, बिकॉज, सो। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंजंक्शंस की। और हम आगे बढ़ेंगे कि हर एक कंजंक्शन कैसे और कहाँ यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ एंड का कहाँ इस्तेमाल होगा या कैसे होगा। फर्स्ट है पॉइंट, इट जॉइंस टू सिमिलर स्टेटमेंट्स और आइडियाज। सिमिलर मतलब एक जैसी या एक समान कोई भी विचार या कोई भी सोच है या कोई भी स्टेटमेंट यानी कि कोई सेंटेंस है जो एक जैसे हो। अगर हमें उन्हें जोड़ना है तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एंड। जैसे पहला है, रिया एंड सीमा स्टडी इन द सेम क्लास। इसमें हमने कंजंक्शन यूज किया एंड। हमने क्यों यूज किया? क्योंकि रिया भी सेम क्लास में पढ़ती है, सीमा भी सेम क्लास में पढ़ती है। तो या तो हम अलग अलग सेंटेंस लिखते, उससे अच्छा, क्योंकि वो दोनों ही सेम क्लास में थे, हमने एक साथ ही उनको जोड़ दिया और बोला रिया एंड सीमा स्टडी इन द सेम क्लास। वैसे क्या है, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक एंड अ पेन। अब या तो हम इसको ऐसे बोल सकते थे, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, ये एक सेंटेंस हो जाता, और दूसरा होता आई वॉन्ट टू बाय अ पेन। पर बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स ये सारी स्टेशनरी आइटम्स होती हैं, स्टेशनरी का सामान होता है और एक ही कैटेगरी में आता है ये, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, ये छोड़कर हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा। और कैसे जोड़ा? एंड कंजंक्शन यूज करके। आई वॉन्ट टू बाय अ बुक एंड अ पेन। फिर हम कैसे यूज करते हैं एंड को? इट इज यूज्ड फॉर शोइंग दैट वन थिंग हैपेंस आफ्टर अनदर, कि कोई भी एक कार्य या कोई भी एक घटना के बाद दूसरा क्या कार्य होगा। अगर ऐसा सेंटेंस है तो भी हम एंड यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, यू कुक द लंच एंड आई कुक डिनर लेटर। बोल रहे पहले तुम लंच बना लो, फिर मैं बाद में डिनर बनाऊंगा। तो लंच पहले बनता है, फिर ही डिनर बनता है। एक कोई भी एक काम पहले हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो अगर यही सेंटेंस दो में होता, यू कुक लंच, आई कुक डिनर लेटर, ये चीज को ना इस्तेमाल करते हुए हमने एंड कंजंक्शन से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। यू कुक द लंच एंड आई कुक डिनर लेटर। तो एक के बाद एक घटना हो रही थी, पहले लंच बनना था फिर डिनर बनना था, इसलिए हम यहाँ पे भी एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? ही स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन एंड वेंट टू बेड। उसने पहले टेलीविजन टीवी को बंद किया, उसके बाद वो ही वेंट टू बेड, उसके बाद ही वो सोने जाता है। तो पहले टीवी को बंद करने का काम हुआ, उसके बाद सोने जाने का काम हुआ। एक के बाद एक घटना हुई, इसलिए हमने अलग अलग वाक्य बोलने के को छोड़कर हमने उन दोनों वाक्य को जोड़ दिया एक साथ। और कौन से कंजंक्शन से जोड़ा? एंड। ही स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन एंड वेंट टू बेड। फिर हम एंड कैसे यूज कर सकते हैं? इट इज यूज्ड फॉर शोइंग दैट वन थिंग कॉजेज अनदर, कि मतलब किसी एक घटना के कारण दूसरी घटना होती है, या किसी एक काम के कारण या उसकी वजह से ही दूसरा काम हो रहा है।
एग्जाम्पल क्या है, मिस अनदर क्लास एंड यू विल फेल। मतलब अगर तुम एक भी और क्लास मिस करोगे, छुट्टी करोगे, तो तुम फेल हो जाओगे उस क्लास में। तो ये क्लास मिस करने के कारण तुम फेल हो गए, तो ये उसकी तुम्हारा फेल होने का कारण या तुम्हारी फेल होने की वजह क्या है, क्लास को मिस करना। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी हम एंड कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, ताकि हम ये दोनों वाक्यों को जोड़ सके, क्लास मिस करना और फेल होना। मिस अनदर क्लास एंड यू विल फेल। लास्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड को, इट इज यूज्ड बिटवीन रिपीटेड वर्ड्स टू शो दैट समथिंग इज रिपीटेड और कंटिन्यूइंग। मतलब बार बार कोई वर्ड दोहराया जा रहा है या कोई काम बार बार किया जा रहा है, तब भी हम एंड कंजंक्शन यूज करते हैं। द पेन गॉट वर्स एंड वर्स, मतलब उसकी पेन बढ़ती गई, बार बार रिपीट हो रही है, कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है, उसको दर्द बार बार हो रहा है और बुरा हाल हो रहा है बार बार, इसलिए हमने क्या लिखा, द पेन गॉट वर्स एंड वर्स। इसमें आप देखोगे दो शब्द भी रिपीट हो रहे हैं, वर्स शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसमें भी एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है यूज ऑफ बट। अब नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। तो हम ये देखेंगे कि बट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में। इसका काम क्या है, इट जॉइंस मतलब जोड़ता है दो स्टेटमेंट्स या आइडियाज को, पर उन दोनों सोच या विचारों में कोई कंट्रास्ट होना चाहिए। कंट्रास्ट मतलब कुछ उल्टा होना चाहिए या कुछ विरोध होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट दूसरे के विरोध होनी चाहिए या दूसरे से उल्टी होनी चाहिए। जैसे ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क, वो बीमार था पर वो फिर भी काम करने गया। तो इसमें कंट्रास्ट आ गया, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी वो काम पे गया। ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क। अगर यही ये दोनों सेंटेंस अलग होते, ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क, पर क्योंकि हम इन सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंसेस, इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं बट के इस्तेमाल से, तो हमने कौन सा कंजंक्शन इसमें इस्तेमाल किया, बट। ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, इट वॉज अ सनी डे बट द विंड वॉज कोल्ड। कि सनी डे तो था पर फिर भी हवा बहुत ठंडी थी। तो पहला स्टेटमेंट यानी कि सनी डे, धूप है पर फिर भी ठंड, यानी कि ठंडी हवा चल रही है, तो एक दूसरे के विरोध जा रही है, दोनों स्टेटमेंट उल्टा हो रहा है। सनी डे भी है पर विंड कोल्ड भी है, इसलिए हमने दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ा, इट वॉज अ सनी डे बट द विंड वॉज कोल्ड। फिर है यूज्ड व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कि जो चीज रह गई है, जो चीज छूट जाए, उसको कहते हैं एक्सेप्शन। कोई हो सकता है कोई बंदा रह गया या कोई काम रह गया, ये सब एक्सेप्शन, इसको एक्सेप्शन कहते हैं। एवरीबॉडी बट रोहन केम टू द पार्टी। सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सब आए थे पार्टी में, बस रोहन ही नहीं आया था। तो रोहन क्या हुआ, हमारा एक्सेप्शन, वो बंदा जो नहीं आया, जो रह गया या जो छूट गया। तो जब ऐसे कोई एक्सेप्शन की बात की जा रही है, कुछ रह जाने की या कुछ छूट जाने की बात की जा रही है, तब भी हम बट कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीबॉडी यानी कि सब, बट रोहन केम टू द पार्टी, सब आए थे बस रोहन ही नहीं आया, तो हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया, बट। एवरीबॉडी बट रोहन केम टू द पार्टी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नोबडी बट द रिसेप्शनिस्ट वॉज लेफ्ट इन द लॉबी। उसने बोला कोई भी नहीं रह गया था लॉबी में, सिर्फ रिसेप्शनिस्ट रह गई थी। इसमें भी एक एक्सेप्शन हुई, रिसेप्शन छूट गई लॉबी के अंदर, रह गई लॉबी के अंदर और कोई भी नहीं था, तो रिसेप्शनिस्ट क्या हुई, हमारी एक्सेप्शन।
इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, बट। Nobody but the receptionist was left in the lobby. नेक्स्ट है यूज ऑफ और कंजंक्शन कैसे यूज किया जाएगा? इट इज यूज टू एक्सप्रेस चॉइस और अनदर पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेस मतलब कुछ बताना या कुछ स्पष्ट करना। कोई चॉइस, कोई भी तुम्हारे पास विकल्प है या तुम्हारी कोई इच्छा है, और पॉसिबिलिटी कोई भी तरीका, कि कोई और तरीका है किसी काम को करने का, कोई और पॉसिबिलिटी है। यूज टू एक्सप्रेस चॉइस और अनदर पॉसिबिलिटी। हो सकता है तुम्हें वाक्य में कोई भी चॉइस दी गई हो, कोई विकल्प दी गई हो, या तुमसे पूछा गया हो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, या तुम्हें कोई और रास्ता दिया हो, कोई और तरीका दिया हो काम करने का। तो जैसे वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो इसमें हमें चॉइस दी गई कि तुम्हें टी चाहिए या कॉफी चाहिए। अगर ये अलग अलग सेंटेंस होते, एक में वो सिर्फ टी पूछता, दूसरे में वो सिर्फ कॉफी पूछता, ये हम चीज को ना यूज करते हुए हमने क्या करा, हमने और लगा दिया बीच में। वुड यू लाइक टी और कॉफी, हमें विकल्प दिया गया था, कोई कोई चॉइस दी गई थी, हमसे पूछा गया हमारी इच्छा क्या है, इसलिए हमने और यूज करा। ऐसे ही है, इज इट अ बॉय और अ गर्ल। वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या है, लड़का है या लड़की है। इसमें भी दो विकल्प है, हो सकता है लड़की हो सकता है लड़का हो। पर क्योंकि इसमें एक चॉइस है या कोई पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, और। इज इट अ बॉय और अ गर्ल। आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे। इसमें भी वो पूछ रहा है तुमसे कि तुम आना चाहते हो या नहीं आना चाहते, इसलिए हमने यहाँ पे भी कौन सा कंजंक्शन यूज किया, और। क्योंकि और हमें ये बताता है कि तुम्हें कोई चॉइस, तुम्हें कोई विकल्प दिया गया है, तुम्हें कोई इच्छा दी गई है, या तुम्हें कोई भी नया तरीका या कोई नया रास्ता पता चला है। सेकेंड है, इट इज यूज टू वार्न और एडवाइस समबडी दैट समथिंग बैड कुड हैपन। मतलब कोई चेतावनी, या तुम्हें कोई सावधान कर रहा है किसी काम से, या कोई सलाह दे रहा है कि ये अगर ऐसा नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। जब भी ऐसे कोई सेंटेंसेस हो, तब भी हम और का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। टर्न द हीट डाउन और इट विल बर्न। कि जो हीट है उसको थोड़ी कम कर दो, नहीं तो सड़ जाएगा। तो अगर किसी ने हमें चेतावनी दी कि टर्न द हीट डाउन, ये चेतावनी हो गई, नहीं तो क्या बुरा होगा, सड़ जाएगा, इट विल बर्न। तो दोनों चीजें हुई, चेतावनी भी दी गई, और अगर हम चेतावनी के उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं और। टर्न द हीट डाउन और इट विल बर्न। दूसरा एग्जाम्पल है, द सोल्जर्स टोल्ड एवरीवन टू लीव और दे वुड बी शॉट। उसने बोला कि सोल्जर्स ने बोला कि सब चले जाएं यहाँ से, नहीं तो किसी को गोली लग सकती है। तो पहले सेंटेंस में, पहले वाक्य में हमें क्या बोला है, कोई चेतावनी दी है या कोई सलाह दी है, और अगर हम उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो कुछ बुरा भी हो सकता है। तो ये दोनों वाक्य है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यूज यहाँ पे कंजंक्शन और। द सोल्जर्स टोल्ड एवरीवन टू लीव, ये पहला वाक्य था। दे वुड बी शॉट, ये दूसरा वाक्य था। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, किसकी मदद से, और की मदद से। द सोल्जर्स टोल्ड एवरीवन टू लीव और दे वुड बी शॉट। तीसरा है, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस व्हेन मेंशनिंग टू और मोर थिंग्स। मतलब अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो जो सेंटेंस है, वो वाक्य है, वो नकारात्मक है। जैसे ही कांट रीड और राइट, ना उसको पढ़ना आता है ना उसको लिखना आता है, तो ये नकारात्मक हो गया ना।
इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, और। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, शी डिडंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे। उसने ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया। दोनों चीजें नकारात्मक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, और कंजंक्शन यूज किया। अगला है यूज ऑफ अनलेस। अनलेस कंजंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? We use unless to say that there may be an exception and that this exception will change the situation. इसको ध्यान से समझते हैं। एक्सेप्शन क्या थी? कोई चीज जो रह जाए या कोई चीज जो छूट जाए। तो उसने बोला अगर तुम ऐसा करोगे, कोई भी चीज के अनुसार काम करोगे, तो वो काम करने से तुम्हारी सिचुएशन यानी कि तुम्हारी परिस्थिति या कोई स्थिति में तुम हो, वो चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगी। हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यू विल बी फैट अनलेस यू स्टॉप ईटिंग जंक फूड। तुम उसी कंडीशन में रहोगे, तुम मोटे ही रहोगे जब तक तुम जंक फूड खाना छोड़ ना दो। ये बोला सेंटेंस में। यू विल बी फैट, ये पहला सेंटेंस है। स्टॉप ईटिंग जंक फूड, ये दूसरा सेंटेंस है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। हम कैसे जोड़ते? किसकी मदद से? अनलेस। क्योंकि जब तक हम पहला काम नहीं, अगर हमें अपनी परिस्थिति में कोई चेंज चाहिए, कोई बदलाव चाहिए, तो हमें जंक फूड खाना छोड़ना पड़ेगा। यही बोला है सेंटेंस में। तो हमने कैसे, कौन से कंजंक्शन के मदद से ये चेंज किया सिचुएशन यानी कि परिस्थिति को? अनलेस। यू विल बी फैट अनलेस यू स्टॉप ईटिंग जंक फूड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुमारो अनलेस इट रेन्स। हम तब तक क्रिकेट खेलेंगे, कल तो हम खेलेंगे क्रिकेट, पर अगर बारिश हो गई तो नहीं हम खेल पाएंगे। फिर हमारी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, यानी कि बदलाव आ जाएगा उसमें। तो हम क्रिकेट सिर्फ तब तक ही खेल सकते हैं जब तक बारिश ना हो जाए कल। अगर बारिश हो गई कल तो हम नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में बदलाव आया, किसके कारण? बारिश के कारण। इसलिए दो अलग अलग वाक्य थे यहाँ पे भी। वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुमारो और दूसरा था इट रेन्स। तो हमने कैसे जोड़ा इन दोनों वाक्यों को? अनलेस की मदद से। अनलेस हमारा कंजंक्शन है इसमें। वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुमारो अनलेस इट रेन्स। We use the present tense after unless when referring to the future. मतलब अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम, I won't go to the party unless she invites me, कि हम फ्यूचर में कोई काम नहीं करेंगे जब तक प्रेजेंट में हमें वो काम, कोई दूसरा काम दिया नहीं जाता। फ्यूचर मतलब भविष्य और प्रेजेंट मतलब वर्तमान। इसलिए उसने क्या बोला कि मैं तब तक पार्टी में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे को वो इनवाइट नहीं करेगी। आई वॉन्ट गो टू द पार्टी और शी इनवाइट्स मी, ये दो अलग अलग वाक्य है, पर इनको जोड़ना हमने कैसे है? अनलेस की मदद से। मैं पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे इनवाइट किया नहीं जाएगा। मतलब मैं फ्यूचर में यानी कि भविष्य में वो काम नहीं करूंगी जब तक वर्तमान में कोई और काम नहीं होता। तो आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस शी इनवाइट्स मी, जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करती। अनलेस का ये मतलब हुआ यहाँ पे। Used to give the only situation in which something will not happen or be true. ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से। I sleep with the window open unless it's really cold. वो बोल रही है मैं विंडो हमेशा खोल के ही सोती हूँ, पर अगर ठंड लगे या ठंड है बाहर तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। कि कोई भी स्थिति तब तक नहीं होएगी, कोई भी परिस्थिति में मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक कोई चीज ना होनी हो या वो सच ना हो। आई स्लीप विद द विंडो ओपन अनलेस इट्स रियली कोल्ड। तो जब तक ठंड नहीं है तब तक तो मैं वो काम करूंगी, अगर ठंड हो गई तब मैं वो काम नहीं करूंगी।
तो हमने ये आई स्लीप विद द विंडो ओपन, इट्स रियली कोल्ड, इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया अनलेस कंजंक्शन की मदद से। दूसरा एग्जाम्पल है अनलेस समथिंग हैपेंस आई विल सी यू टुमारो। जब तक कुछ हो नहीं जाता कल, या अगर कुछ हो नहीं जाता कल, तभी हम देख मिलेंगे। अगर कुछ हो गया, कुछ घटना घट गई, तो हम कल नहीं मिल पाएंगे। इसलिए परिस्थिति में कोई बदलाव आया इसमें भी, इसलिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया, अनलेस। अनलेस समथिंग हैपेंस आई विल सी यू टुमारो। जब तक कुछ कल ना हो, सब कुछ ठीक हो, तभी मैं तुम्हें कल मिल पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं मिल पाऊंगी। ये कहना चाहता है ये वाक्य। इसी तरह से हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है यूज ऑफ ऑल्दो। ऑल्दो कंजंक्शन कैसे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस दैट मेक्स द अदर सेंटेंस अपीयर सरप्राइजिंग। कोई चौंका देने वाली बात होती है, पहले सेंटेंस में कुछ और बात हो रही होती है, फिर दूसरा जो वाक्य है उसमें ऐसी कोई सरप्राइजिंग बात हो जाती है, चौंका देने वाली बात होती है। इसमें भी कंट्रास्ट आता है, यानी कि कुछ उल्टा हो जाता है, जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता दूसरे वाक्य में। राहुल इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑल्दो वी डोंट मीट ईच अदर ऑफन। अगर ये दो अलग अलग वाक्य होते, राहुल इज अ ग्रेट फ्रेंड ये पहला सेंटेंस, और दूसरा वी डोंट मीट ईच अदर ऑफन, और हमें आए कि हमें इसको जोड़ना है एक कंजंक्शन की मदद से, तो हम कैसे जोड़ेंगे, ऑल्दो की हेल्प से। ऑल्दो है हमारा इसमें कंजंक्शन। राहुल इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑल्दो वी डोंट मीट ईच अदर ऑफन। तो अगर हमारा कोई दोस्त होता है, तो बात तो यही होती है ना कि हम उससे मिलते होंगे या बात करते होंगे, पर ये क्या हो गया, सरप्राइजिंग हो गया कि ऐसा तो नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो पर हम मिल भी नहीं रहे हो। तो इसमें कंट्रास्ट आ गया, यानी कि कुछ विरोध या कुछ उल्टा हो गया, जो नॉर्मली यानी कि आम तौर पे नहीं होता। राहुल इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑल्दो वी डोंट मीट ईच अदर ऑफन। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑल्दो द कार वॉज डिस्ट्रॉयड नोबडी वॉज इंजर्ड इन द क्रैश। कि कार दो अलग अलग वाक्य हैं, द कार वॉज डिस्ट्रॉयड, दूसरा वाक्य क्या है, नोबडी वॉज इंजर्ड इन द क्रैश। अब कार डिस्ट्रॉय होती है तो आमतौर पे हम क्या समझते हैं कि हो सकता है किसी को चोट पहुंच गई हो, पर दूसरा वाक्य क्या कहता है कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची, सब ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग हुआ, यानी कि चौंका देने वाली बात होगी, जो हम किसी ने नहीं सोची होती वो चीज हो गया। इसलिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया यहाँ पे, ऑल्दो। ऑल्दो द कार वॉज डिस्ट्रॉयड नोबडी वॉज इंजर्ड इन द क्रैश। अगला है यूज ऑफ बिकॉज। बिकॉज कहाँ हम यूज करते हैं कंजंक्शन, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द रीजन समथिंग हैपेंस। मतलब कारण क्या है, किसी काम का होने का कारण क्या है, या क्यों हमने वो काम इसी तरीके से समझाया, इसी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करना मतलब समझाना किसी काम को, या किसी चीज की वर्णन करना कि ये काम हुआ कैसे है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई couldn't कॉल यू बिकॉज आई वॉज बिजी विद वर्क। इसमें भी अगर दो वाक्य होते, आई couldn't कॉल यू ये पहला वाक्य, दूसरा वाक्य है आई वॉज बिजी विद वर्क। अगर हमें आ जाए कि इसको जोड़ना है, तो हम इन दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, बिकॉज की मदद से। मैं इसलिए कॉल नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम के साथ बिजी था। तो हमने कैसा जोड़ा दोनों सेंटेंसेस, यानी कि दोनों वाक्य को, बिकॉज आई couldn't कॉल यू बिकॉज आई वॉज बिजी विद वर्क। दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज अ रियली गुड बुक, सॉरी इट्स अ रियली गुड बुक बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये बुक बहुत अच्छी है, यानी कि इट इज अ रियली गुड बुक, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाक्य, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस क्या कहता है,
इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और हमें आ जाए कि हमें इसको जोड़ना है, तो हम किसकी मदद से जोड़ते हैं, कौन से कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं? बिकॉज। बिकॉज मतलब इट्स अ रियली गुड बुक, क्योंकि इससे आसान होता है कोई भी कंसेप्ट समझना, हमें समझ आ जाती है कंसेप्ट। तो हमने इसमें रीजन दिया, कारण दिया कि हम इस चीज को, इस बुक को गुड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट इजीली समझ आता है। वैसे ही पहले सेंटेंस में तुमने कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं काम के साथ बिजी था। दोनों सेंटेंसेस में हमने कारण दिया है, कुछ हर चीज का कारण दिया है कि ऐसा क्यों है। ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज कंजंक्शन को। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कंजंक्शंस के। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तुम तभी पास होगे अगर तुम मेहनत करोगे। इफ मतलब फिर इसमें कैसे यूज किया गया? अगर, अगर तुम ये काम करोगे तभी तुम्हें वो रिजल्ट मिलेगा, यानी कि वो फल मिलेगा। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। दूसरा है द बॉक्स वॉज हैवी सो आई कुडंट लिफ्ट इट। बॉक्स हैवी है, ये पहला सेंटेंस। आई कुडंट लिफ्ट इट, ये दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को हमने कैसे जोड़ा? सो कंजंक्शन है एक, हमने उसको यूज किया। द बॉक्स वॉज हैवी सो आई कुडंट लिफ्ट इट, इसलिए मैं उसे उठा नहीं पाया क्योंकि बॉक्स हैवी था। तो इसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो हम क्या बोलते हैं? ये बॉक्स बहुत भारी था इसलिए मैं ये उठा नहीं पाया। तो यही इसलिए का काम क्या, कौन सा कंजंक्शन कर रहा है? सो। आई प्रैक्टिस डेली येट आई कुड नॉट परफॉर्म येस्टरडे। वो बोल रहा है मैं आई प्रैक्टिस डेली, पहला सेंटेंस। आई कुड नॉट परफॉर्म येस्टरडे, दूसरा सेंटेंस। हमने दोनों सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा? येट, ये कंजंक्शन है। हिंदी में बात करते हैं अगर हम, आई प्रैक्टिस डेली, मैंने रोज प्रैक्टिस करी फिर भी मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो फिर भी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? येट, येट कंजंक्शन। आई प्रैक्टिस डेली येट आई कुड नॉट परफॉर्म येस्टरडे। अगला है प्राइसेस आर हाई हाउएवर पीपल स्टिल शॉप अ लॉट। ये प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, पहला सेंटेंस। पीपल स्टिल शॉप अ लॉट, दूसरा सेंटेंस। कैसे जोड़ा हमने? हाउएवर। हाउएवर मतलब इसके बावजूद भी ये काम हो रहा है, प्राइसेस हाई हैं फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी लोग शॉप कर रहे हैं। तो ऐसे हमने दो अलग सेंटेंसेस यानी दो अलग वाक्यों को जोड़ा हाउएवर कंजंक्शन को यूज करके। लास्ट है ही डजंट ईट केक नॉर डज ही ईट्स बिस्किट। ना तो वो केक खाता है और ना ही वो बिस्किट खाता है। इस यही बोला सेंटेंस में, ही डजंट ईट केक नॉर डज ही ईट बिस्किट्स। अगर ये अलग अलग वाक्य दिए होते तो कैसे लिखे होता? ही डजंट ईट केक, ये हमारा पहला वाक्य हो जाता। ही डजंट ईट बिस्किट्स, ये हमारा दूसरा वाक्य हो जाता। फिर हमने इसको जोड़ा और कौन सा बड़ा वाक्य बनाया? ही डजंट ईट केक नॉर, और वो बिस्किट भी नहीं खाता। ना ही वो केक खाता है ना ही वो बिस्किट खाता है। तो इस तरह से हमने कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।